हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो लेट्स डिस्कस. आज देख सकते हो आज बहुत अच्छा सा गैप अप हुआ बिकॉज ऑफ फेड का जो पॉलिसी आया और उसके बाद जो उन्होंने अनाउंसमेंट किए. तो आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ऑलमोस्ट एवरी इंडेक्स इज हिटिंग ऑल टाइम हाई, राइट? स्मॉल कैप भी. सो जो मैं आपको काफ़ी दिन से बोल रहा था कि एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि ऑलवेज एंड ऑलवेज अलाइन योर सेल्फ विद द मार्केट और डोंट डू एनीथिंग. डोंट गो अवे और आपको लगता है कि मार्केट गिर जाएगा. कल का अगर टाइटल आपने देखा हो तो हमने रखा था कि वीक बायर्स को आउट किया, राइट? ये करके और फिर यहाँ पे लास्ट में क्लोजिंग दिया और फिर आज गैप अप कर दिया. सो द व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट यू ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट वी शुड नेवर प्रेडिक्ट. मैंने आपको क्या बोला था कि इसके नीचे जब तक नहीं जाए तब तक पहले तो शॉर्ट के बारे में सोचना नहीं चाहिए. इसके नीचे जाए उसके बाद यू कैन थिंक अबाउट मे बी इंट्राडे में शॉर्ट करना है या वॉट एवर, राइट? सो बायस शुड बी लॉन्ग ओनली. आप लॉन्ग करो या नहीं करो बट शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए, राइट? सो व्हाट द मार्केट मैसेज इज दैट ये जो रिसेंट लो है, जब तक बाजार इसको नीचे वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन नहीं करता है तो मार्केट का जो इनहरेंट मैसेज है वो है बुलिश, राइट? सो दैट शुड बी द वन थिंग दैट यू शुड रिमेंबर. दूसरी बात है, जैसे आज गैप अप हुआ उसके बाद एक उप मूव आया फिर उसके बाद सस्टेन रहा, देन देर इज़ अ रैली, राइट? तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का एक रैली मिला. सो अब मान लो टुमारो, मान लो मार्केट यहाँ पे नीचे में आता है कहीं पे, दिस इज़ द एरिया, राइट? सो ये एरिया है 21,260 से 270 का. वहाँ पे आके फिर सस्टेन रहता है और फिर ऊपर जाता है तो वी कैन थिंक अबाउट अगेन लॉन्ग, राइट? बट दूसरा सिनारियो है, मान लो बाजार इसके नीचे ही सीधा गैप डाउन होता है और फिर यहाँ सस्टेन रहता है तो फिर वी कैन नॉट थिंक अबाउट लॉन्ग, राइट? मे बी इंट्राडे में आप शॉर्ट के बारे में सोच सकते हो बट वेरी लेस अपॉर्चुनिटी इन शॉर्ट. दूसरा एरिया है 21,150 से 140. बाजार यहाँ तक भी आ सकता है मान लो कभी प्रेशर आया तो बाजार में. बट पॉइंट क्या है, ये सब एरिया है जहाँ पे यू कैन लुक फॉर अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, राइट? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट जब तक बाजार इसके नीचे नहीं जाता है, जो रिसेंट लो है आप पकड़ लो 20,950 से 870 के नीचे, तब तक वी कैन नॉट थिंक अबाउट शॉर्टिंग और उसका माइनर और मेजर ट्रेंड में कोई चेंजेस, राइट? सो आई होप यू आर क्लियर दैट हाउ टू अप्रोच द मार्केट. सो लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी के भी देखेंगे, एक मूव आया फिर उसके बाद कंसोलिडेशन है, देन अगेन आज ऊपर में एक ब्रेकआउट आया. सो व्हाट आर द सिनेरियोज इन फ्रंट ऑफ अस? पहली अगर सिनेरियो देखें तो मान लो यहाँ पे ही ये है, ये जोन इसके नीचे नहीं जाता है तो बाजार एक फिर से ऊपर की तरफ नया हाई मार सकता है. सो दिस इज़ एरिया जहाँ पे आप एक लो रिस्क लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो. सो बेसिकली 47,000 आप पकड़ लो, 900 40,850 टू 900 का एक जोन है जिसको बाजार अगर ब्रेक डाउन नहीं करता है तो यू कैन लुक फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज, राइट? दूसरा वो एरिया है 47,500 टू 600. मान लो बाजार गैप डाउन होता है और यहाँ पे कहीं पे रुकता है और फिर उसके बाद ऊपर जाता है तो यू कैन लुक फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, राइट? सो 1 मिनट, माई बैटरी इज लो. सो बैंक निफ्टी में आपको और मैक्सिमम ये जो पॉइंट है 47,000, जब तक बाजार इसके नीचे बहुत एग्रेसिव नहीं जाता है तब तक वी कैन नॉट थिंक अबाउट कि यहाँ से बाजार का मेजर ट्रेंड चेंज हो गया, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज़ अ एरिया. अगर मान लो बाजार इसके नीचे में चला जाता है और फिर रुकता है तभी वी कैन नॉट थिंक अबाउट शॉर्टिंग. तब तक आई थिंक बाय शुड बी लॉन्ग ओनली. या लेट्स लुक एट द फिन निफ्टी. सो अगर आप ब्रॉडली देखेंगे तो आज पहला दिन है कंसोलिडेशन के बाद जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, राइट? सो लेट्स लुक एट द लेवल. फिन निफ्टी जो 21,500 का एक जोन है, मान लो यहाँ पे कहीं पे आता है और फिर दिखता है फिर उसके बाद ऊपर जाता है तो वी कैन लुक फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी. दूसरा एरिया है जहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए, ये है 21,100. सो मान लो बाजार कहीं पे कोई सेलिंग आता है और यहाँ पे कहीं पे आके रुकता है और फिर ऊपर जाता है तो वी कैन लुक फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, राइट? सो मेक श्योर दैट जब तक ये जो रिसेंट लो है उसके नीचे बाजार जब तक सस्टेन नहीं होता है वॉल्यूम के साथ तब तक हमें शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए. अगर आपको लॉन्ग जज नहीं करा है तो ठीक है बट शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए, राइट? कि मार्केट इतना बड़ा है और गिर जाएगा, आई नेवर बिलीव दैट थियरी एंड दैट्स अ ब्लंडर. या
सो लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप। आज स्मॉल कैप में एक चीज़ जो हुआ जो ऑब्जर्व करना चाहिए, कंसोलेशन था, फिर अगेन ब्रेकआउट आया, बट देर इज़ नो फॉलोअप बाइंग। जैसे फॉलोअप सेलिंग नहीं आता है, वैसे आज क्या हुआ, गैप अप तो हो गया बाजार यहाँ पे, मान लो थोड़ा ऊपर गया, बट उसके बाद सेलिंग आया, तो बाजार में भी और सेलिंग भी कर सकता है, यहाँ के आसपास आ सकता है, राइट। बट क्या मेजर ट्रेंड खराब हो गया है? नो। मे भी इतना बड़ा है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है बाजार में, बाजार भी थोड़ा एक्सटेंडेड है, तो मे बी एक टाइम कंसोलेशन या मे बी एक पुल बैक और ऐसा कुछ आ सकता है। बट क्या हमारे पास एविडेंस है अभी? नो। आज हमें एक पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि भाई गैप अप हुआ और फिर उसके बाद बाजार कंटिन्यूस सेलिंग और एट द एंड ऑफ द डे लो के पास क्लोजिंग दिया। तो वी नीड टू ऑब्जर्व नेक्स्ट फ्यू डेज, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो। थैंक यू।